फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 और 22 से 32 तक। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार और चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है और मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन के मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उसकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्यवाणी में होने वाले मसीह का पुनरुत्थान देखा और उनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्या।
हालेलुया। हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्या हालेलुया। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संज्ञाएं 8 से 15 तक। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम सो रहे थे तो यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा कर ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसे ही किया जैसे कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधु, समस्त संसार के लिए ये विस्मय और आनंद की कहानी कभी ये सुनने में नहीं आया कि कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर उन्हें बताए और ये भी बताए मरने के बाद तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और ऐसे ही हुआ। पास्का के पर्व मनाने के कारण उस दिन को इतनी पवित्र मानने कारण अरमतिया के यूसुफ ने नई कब्र में यीशु को
शव ले लिया और जल्दी जल्दी दफनाए। यहूदियों के सारी रिवाजें निभाकर उसे दफना नहीं पाए, इसलिए स्त्रियां पास शनिवार समाप्त होकर इतवार के भोरी भोर कब्र के पास जाते हैं और तब वे अचंभे में पड़ जाते हैं, विस्मित हो जाते। गुफा के सामने रखे हुए पत्थर लुढ़काकर अलग रखे हुए हैं और कब्र खाली है, और वे जब झुक करके कब्र के अंदर देखा तो यीशु के जो कपड़े से उन्हें लपेटा हुआ था वह अलग पड़े थे, और उनके सिर पर जो अंगोछा बांधा था वो तह करके अलग रखे हुए, और अंदर यीशु के शव को वे नहीं पाए, बल्कि दो दूतों को बैठे हुए देखा, जिसने उनसे कहा, आप जीवित को मृतकों में से क्यों खोजते हैं? वो जी उठे। तब स्त्रियां वह बात याद की और अचंभे में पड़कर वे शिष्यों को ये खबर सुनाने के लिए दौड़ रही थी, तो यीशु बीच रास्ते में उन्हें रोका और उन्हें नमस्कार की, और स्त्रियां दंडवत की। पहली बार सुसमाचार में हम यीशु को दंडवत करने की घटना सुनते। अभी तक उनके साथ सहचर बन करके सब जगह में, सब बातों में उनके साथ रहने वाले स्त्रियां ये घटना को सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद, यीशु को देखने के बाद, पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद उनको दंडवत करते, आराधना करते, उनके चरणों से लिपट जाते हैं। वे समझते हैं कि जो प्रभु को हमने आज भी तक अनुकरण किया है वह यीशु पुत्र है। आधिपत्य और समस्त सामर्थ्य उनके पास है। वे मरे जैसे वे कहे और जी उठे जैसे वे कहे। क्रिस्तीय समुदाय का विश्वास का निचोड़ क्रूस मरण नहीं पर पुनरुत्थान है। ईश्वर ने मृत्यु पर विजय पाया, यीशु मृत्यु पर विजय पाया, संसार के सब नियमों को पर विजय पाया, सब अधीनताएं तोड़ डाले और मृत्यु पर विजय पाकर वे शिष्यों को दिखाई दी। यहूदी लोग उनको प्रताड़ित किए, तिरस्कार किए और लोगों को महायाजकों ने उकसाया और साधारण यहूदी बिना सोचे समझे यीशु को तिरस्कार करते हुए उन्हें क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो के नारे लगाए और पिलातुस को धमकाए और
यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर, परंतु वह यहूदी जनता नहीं समझ पा रहे थे। वे प्रतिज्ञात मसीहा को क्रूस पर आरोपित कर रहे, क्रूस का दंड वे मसीहा को दिला रहे। अनिवार्य था। लेखों में जैसे कहा गया, नबियों के द्वारा जैसे कहा गया, पैसा होना ही था। और कलवरी पहाड़ पर क्रूस पर आरोहित यीशु ने आखिरी शब्दों के द्वारा ये कहा, सब कुछ पूरा हो गया, और सिर झुकाकर अपने प्राण पिता के हाथों में सौंप दी। हे पिता, मैं अपने को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और पास्का भोज के समय जैसे यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, पिता के यहाँ मुझे जो महिमा प्राप्त हुई वह प्रकट किए जाएंगे, पिता मुझे महिमान्वित करेंगे, वह वे पूर्ति हुई। पिता महिमान्वित किया आज्ञाकारी बनकर, हाँ, क्रूस मरण के आज्ञाकारी तक बनकर उन्होंने पिता को महिमान्वित की, और पिता अभी पुत्र को महिमान्वित कर रहा है। पुत्र को समस्त संसार को प्रदान किया है, सब समस्त संसार पर अधिकारी बनकर वे विजयोत्सव और विजयी होकर पुनर्जीवित होकर मृत्यु को पार कर वह अपने रूप को, पुत्र का स्थान को फिर से हाथों में लेते। उनके मनुष्यावतार की सारी उद्देश्य पूरा किए, और अभी मनुष्य के रूप से ऊपर ईश पुत्र के अपने वह रूप को प्रकट करते हुए मृत्यु को पार कर, मृत्यु पर विजयी होकर स्त्रियों को बताया, मेरे भाइयों को जाकर बताए वे गलीलिया जाए, वहां मैं उन्हें दर्शन दूंगा। यही अनुभव लेकर के शिष्य, डरे सदमाए हुए शिष्य शक्ति पाते हैं, जीवन पाते हैं, आनंद पाते हैं, प्रत्याशा पाते हैं, ईश्वर की योजनाओं को स्वीकार कर पाते हैं। यही अनुभव उन्हें और पेतरुस उनके नाम पर खड़े हो करके पेंतकोस के दिन लोगों को बताते हैं। आप लोग और आपके नेता महायाजकगण बिना जाने ही निर्दोष को दोषी ठहराकर क्रूस पर आरोहित की। ये सब बातें प्रतिज्ञा और नबियों के द्वारा कही गई बातों को पूरा करने के लिए अनिवार्य था, और इसलिए जो पुराने व्यवस्था में जो कुछ मसीहा के बारे में कहा गया, सब कुछ यीशु में पूरा होकर यीशु पुनर्जीवित हो गए। आप पश्चाताप करें और उन्हें स्वीकार करें। यह अनुभव
यहां से नई विधान शुरू होते, ईश्वर के प्रति ज्ञात नई समुदाय यीशु में विश्वास करते हुए ईश्वर की संतति बनकर आनंद और उल्लास के साथ उनको प्रभु और ईश्वर मानने लगते। स्त्रियां जब दर्शन करते हैं दंडवत की, वो दंडवत आगे बढ़कर ईशपुत्र को स्वीकार करने, ईशपुत्र पर विश्वास करने। और 12 शिष्यों में से एक जब थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, पूरे समुदाय की भक्ति और विश्वास प्रकट करते। ये आज सारे लोगों के लिए सुसमाचार बने, साधारण समाचार नहीं है, सुसमाचार कि हमारे पापों को हराया, हमारे पाप हर गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए और वे पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान होकर अपनी रेवट की देखरेख करते हुए, उनसे जुड़े हुए, उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए सदा तैयार करते हुए, उनकी अगुवाई करते हुए पिता के दाहिने विराजमान। हम आज आनंद मनाते, हमारे विश्वास, हमारी भरोसा मेरे मनुष्यों की गढ़ी हुई कहानी और कृति पर आधारित नहीं, सृष्टिकर्ता ईश्वर के अपने आप को प्रकट करने के प्रचंड विश्वास में हम भिगो कर कहे, तू ही मेरा गढ़, तू ही मेरा शरण, तू ही मेरा आसरा, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता। चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना ही क्यों न पड़े, मुझे कोई अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि मुझे तेरी लाठी और सोटे पर भरोसा और विश्वास है। यही क्रिस्तीय समुदाय के विश्वास बड़ी आनंद के शुभ संदेश बनते। और जिस बांध पेतरू धैर्य के साथ कहा, क्या हमने जो कुछ अनुभव किया, क्या उसके बारे में नहीं बताना हमारे लिए उचित होगा। इसलिए क्रिस्तीय समुदाय बड़ी भरोसे, बड़े विश्वास, बड़े आनंद के साथ लोगों को सुनाते हैं। यीशु प्रभु है। यीशु की क्रूस मरण में रक्ति, मुक्ति और शक्ति और सामर्थ्य है, और उनके पुनर्जीवित प्रजा बनने के लिए हम बुलाए गए, आनंद के साथ पिता के सामर्थ्य की ये गान करने के लिए बुलाए गए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।